नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 18 सितंबर 2023 हरतालिका तीज के दिन अगर आप इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों की गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा उसी समय से मिलनी शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान, मालामाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दशास्त्रों में। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपके कार्य नहीं बन रही है, तो दोस्तों 18 सितंबर 2023 हरतालिका तीज पर इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाना। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार 2023 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 18 सितंबर को सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज बढ़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राज योग कालसर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इस तीज का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए इस दिन से ही तप की शुरुआत की थी। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसके फलस्वरूप माता पार्वती ने उन्हें पति स्वरूप में प्राप्त किया। यही वजह है कि कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, देवी पार्वती ने कुंवारी अवस्था में इस व्रत को किया था, इसलिए इस व्रत को सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, निराहार रखा जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना से और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती है। इस दिन मां पार्वती और शंकर की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाओं के अलावा जो कुंवारी कन्याएं हैं, वह भी इस दिन मनचाहा वर पाने के लिए निर्जला इस व्रत को विधि विधान से रख सकती है। 18 सितंबर को हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:07 से लेकर 8:24 तक। इस बीच में आपको राहुकाल के समय का त्याग करना है। इसके अलावा सुबह 9:11 से लेकर 10:43 तक आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर की पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से लेकर 7:09 तक। शाम को प्रदोष काल में की गई पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत जल्दी स्वीकार करती है, इसलिए प्रदोष आप पूजा जरूर करें। व्रत पारणा का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 सितंबर मंगलवार की सुबह 6:18 से लेकर 8:02 के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए और व्रत खोलते समय आप लिक्विड चीजों का, पानी का या जूस का सेवन जरूर करें। उसके बाद ही कोई अन्य पदार्थ खाएं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान भोलेनाथ और नारायण वास करते हैं। और आज मैं आप लोगों को पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा, जिनको इस हरतालिका तीज के दिन छू लेने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसे वृक्ष है जो देववृक्ष कहे गए हैं या देवी स्वरूप कहे गए। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायु प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती है उसे अपने अंदर यह स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते। दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि इनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है।
दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूँ। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष शिक्षकों वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वृक्षों में पीपल हूँ। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कि कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है। अगर आप इन वृक्षों छू लेते हैं इस हरतालिका तीज के दिन, तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि यह जो पेड़ पौधे हैं यह चेतनायुक्त हो जाते हैं, यानी कि इस दिन इनमें चेतना आ जाती है। और हरतालिका तीज के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी इन वृक्षों में करते हैं। इस वजह से इनमें शक्ति आ जाती है और यह पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छूटे, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए यानी मां लक्ष्मी स्वरूप माने गए, भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छूकर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है, कलह क्लेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्या, ये सब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो देववृक्ष कहे गए। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि इस समय हरतालिका तीज का पावन पर्व है और ये एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी दिन होता है। सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता और आप अपनी आंखों से देखते हैं। गरीबी को मिटाते हुए दोस्तों, में जिन वृक्षों के बारे में बात करने वाला हूं, ये सारे वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहला जो वृक्ष है जिसे वृक्ष के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वह है केले का वृक्ष। जी हाँ, केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों, आपको इसे खासकर हरतालिका तीज के दिन, चाहे गुरुवार के दिन हो, किसी भी दिन आप इस वृक्ष को छूकर आ जाएं तो जीवन के कष्ट मिटाते तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वैभव से आपका घर भर जाता है, आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है, बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका 7वें आसमान पर रहता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है, कार्यक्षेत्र में भी आपको लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको केले का शिक्षा आसपास मिल जाएगा, तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को छूकर आ जाएं। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं केले के पेड़ में अगर हरतालिका तीज के दिन अगर एक लोटा जल गुरुवार के दिन दिया जाए, हल्दी, चना, किशमिश डालकर, तो जीवन में यश, मान, सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला वृक्ष है दोस्तों तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे तो अगर आप छूकर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुर्भाग्य दूर होता है। इसलिए हरतालिका तीज के दिन पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा, या फिर आपके घर में लगा है तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छूकर आ जाएं और अपनी मनोकामना जरूर बोल दे। साथ ही अगर बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इससे भी छूकर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है। इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती वास करती है। दोस्तों, बेल का वृक्ष भी बहुत ही शुभ है और शमी का वृक्ष भी छूकर आ जाए, यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भी सभी देवी देवता निवास करते हैं। साथ ही साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छूकर आ जाए, गरीबी मिटती है। अब अगला वृक्ष दोस्तों की पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते और माता लक्ष्मी।